गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस पेपर एनालिसिस 2024 के लिए 30 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक पूछे गए सभी शिफ्टों के टॉप 65 प्लस प्रश्नों दोस्तों को जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। साथियों, अगर आपको पेपर जो है अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो में जो है शुरू से अंत बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न पूछा हुआ था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है ये बताना है। तो अनुच्छेद का जो 21 संबंध है वो आपका हो जाएगा जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस वीडियो में, तो बस आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फिर है वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया था ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब होने वाला है दयानंद सरस्वती ने जो है इसका नारा दिया था वेदों की ओर वापस लौटो। फिर दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो सही जवाब इसमें होने वाला है 65 वर्ष। जिन साथियों ने 65 वर्ष को लगाया उनका जो बिल्कुल ही सही जवाब और जिंदाबाद प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों आप लोग के जो साथी हैं भाई बहन पेपर उनका हो गया है, फिर भी आप लोग जो है उनके पास इस वीडियो को एक बार भेज दी ताकि वो देखें कि कौन शिफ्ट जो है हार्ड आ रही है, कौन शिफ्ट जो है आपके लिए सरली हो रही है। देखिए दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा हुआ था भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, गन्ना उत्पादक राज्य सबसे बड़ा। तो सही जवाब इसमें होने वाला है उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर है किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है 1856 में पारित किया गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, फिर दोस्तों ये बात करते हैं दोस्तों आपको जो कुछ प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश में है, कुछ प्रश्न जो आपके क्या है ये देखिए नहीं है, नहीं जो बाकी सारे प्रश्न जो आपके हैं बाई लैंग्वेज होने वाले हैं, यानी आपको जो है सारे प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले कुछ प्रश्नों को दोस्तों छोड़कर। ठीक है, फिर है हल्दी घाटी के युद्धों में मुगलों का नेतृत्व किसने किया। तो सही जवाब हो जाएगा राजा मान सिंह प्रथम ने जो है हल्दी घाटी के युद्धों में मुगलों का नेतृत्व किए थे। फिर है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी मद्रास में। ठीक है, दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी या इसकी स्थापना की थी। ठीक है, मद्रास में होम रूल लीग की। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट की आत्मकथा कौन सी है। उसेन बोल्ट की आत्मकथा कौन सी है। तो फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी जो है उसेन बोल्ट की आत्मकथा हो जाएगी। दोस्तों उसेन बोल्ट आपको जो है एक जमैका के धावक हैं। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। तो सही जवाब होने वाला है अनुच्छेद 29 के तहत जो है ये वर्णित है। अनुच्छेद 29 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। ठीक है, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है जो खालिस्तान के संविधान से ली गई विशेषता है। तो यानी जो कहने का मतलब है संसद का स्वरूप जो कहाँ से लिया गया है तो वो आपका दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। जिन दोस्तों ने ब्रिटेन को लगाया उनका जो बिल्कुल नहीं सही जवाब प्रदर्शन है। फिर है राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है 2024 में। ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष तो सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं 2024 में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा हुआ था ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट।
ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों आपको लगातार जो है क्रिकेट से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और हमने आपको जो है दोस्तों पिछली वीडियो में क्रिकेट से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। अगर उसको आप लोगों को देखना है तो उसका जो आपको लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि उसको आप लोग जो है एक बार देख लें। हमने सभी प्रश्नों को कराया है जितने भी क्रिकेट से पूछे गए हैं अभी तक और नए प्रश्नों को भी, ठीक है। फिर है भागाकर, ठीक है, भागाकर टैक्स महाजनपद काल में किसके ऊपर लगता था? भागाकर महाजनपद काल में किसके ऊपर लगता था ये बताना है। सही जवाब है फसलों पर जो है भागाकर टैक्स लगता था, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल है? इंद्रसेन रेड्डी दोस्तों सही जवाब है त्रिपुरा। साथियों को बता दें आप लोग क्या है, अगर सभी राज्यों के या सभी स्टेट, ठीक बोले तो सभी राज्यों के आप लोगों को जो है वो राज्यपाल और आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पढ़ लेना, क्योंकि जिनसे है प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। किसी के यहाँ के राज्यपाल पूछ लेता है तो किसी के यहाँ का उपराज्यपाल पूछ लेता है, या आपको उप पूछता है उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। तो आपको दोस्तों इन 4 टॉपिक को पढ़ लेना होगा। अगर आप लोग इन चारों टॉपिक में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप लोग हमसे जो है पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करना होगा, ताकि आपके लिए जो हम इस 4 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करा दें, ठीक है। डिपेंड करे दोस्तों आपके कमेंट में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर है ऑक्टेक्स का नियम किसने दिया था? ऑक्टेप्स का नियम किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूलैंड्स, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर कक्षा 10 में केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग पता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम था, ठीक है। क्या न्यूलैंड का अष्टक का नियम आया था? इसमें क्या है सारे गामा पा धा नि सा, सुना होगा इसको, ठीक है। तो वही जो आप इसमें है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, उसमें यह बताया गया था कि जिस तरह से पहला शब्द समान होगा उसी तरह दोस्तों आने वाला जो है 8वां शब्द भी समान होगा। तो सारे गामा पा धा नि सा, यही शुरुआत जो है सा से होती है और सा से ही इसका जो है अंत होता है 8वां अक्षर। इसमें जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम दोस्तों यही बताया गया था। फिर देखिए आपको जो अगला प्रश्न है पौधों की कोशिकाओं से परिवहन प्रणाली के संबंध में एक प्रश्न जो आपको दोस्तों देखने को मिला था। तो है कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से इसके पार अणुओं का परिवहन है, ठीक है। इसमें आपको मतलब एक प्रश्न है इससे संबंधित मिला था, जो प्रश्न दोस्तों हमें वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो फिर आइए बात करते हैं क्या हम, क्योंकि आपको पता है पेपर जो ऑनलाइन होता है तो सही प्रश्न जो है मिल पाना लगभग मुश्किल ही होता है। तो फिर है चिल्का कोलेरू पुलकित सानभर झील में से कौन अलग है या अलग कौन सा है ये बताना है, ठीक है। देखिए इनमें जो दोस्तों है कोलेरू झील अलग है, चिल्का पुलकित कोलेरू सानभर जो है कोलेरू सबसे अलग है। तो आप लोग करना ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि अलग क्यों है, ठीक है। इससे कुछ तो कारण दोस्तों होगा तभी अलग उन सभी से। तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है कि कोलेरू झील जो सबसे अलग क्यों है। फिर आपका है 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी, ठीक है। सही जवाब है 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जो आपकी 2002 से 2007 तक चली हुई थी। आप लोग उसको भी जान लीजिए कि आप पूछ सकता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो 2007 से जो है 2002 से 2007 तक जो इसका कार्यकाल था, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब इसमें हो जाएगा बिहार आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। बिहार जो है सही जवाब है। फिर दोस्तों आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरा स्थान, ठीक है, ये नहीं है, दूसरा ये स्थान किस राज्य को मिला? तो सही जवाब है आपका महाराष्ट्र को जो दोस्तों दूसरा स्थान मिला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, दूसरा स्थान, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर आइए बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है कृष्णा राव पंडित का संबंध किस घराने से है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराने से। दोस्तों आप लोग को बता दें ग्वालियर घराने जो है प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में जो है देखने को मिल रहे हैं।
फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ था, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए ये है, महाराष्ट्र का नव वर्ष कौन सा होता है। तो गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों महाराष्ट्र का नवा साल होता है या नया साल होता है, गुड़ी पड़वा। फिर आपका है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू। सही जवाब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है अनुच्छेद 356 उत्तरदायी है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, भारत में नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं। तो पारसी समूह के लोग जो है भारत में नवरोज त्यौहार को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर पारसी जो इसमें का सही जवाब है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, आमेर किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा कब करवाया गया था। आमेर किले का निर्माण तो इसको जो है 1592 ईस्वी में करवाया गया था, या 1592 में जो है राजा मान सिंह द्वारा जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। मान, ठीक है दोस्तों, मन नहीं, राजा मान सिंह। ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, कृषि को गलत मानने वाला कौन सा धर्म है। तो जैन धर्म जो है कृषि को गलत मानता था। ठीक है, जैन धर्म। फिर देखते हैं, तो फिर आपका है देखिए ये है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद तो सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी 1659 से 1660 के बीच में, औरंगजेब द्वारा। ठीक है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों अगला। तो देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सर्वाधिक रन बनाए थे। तो आपका सही जवाब है कपिल देव ने जो दोस्तों इनको बनाया था। दोस्तों इन्हीं कप्तानी में जो है भारत ने पहला विश्व कप भी जीता हुआ था 1983 में। ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखना, सारा तो जो है इस प्रश्न को भी पूछा हुआ है। अगर दोस्तों आपको आगे मिले तो आपको बताएंगे। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आज पूछा हुआ था, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। भारत से, ठीक है। तो वह देखते हैं दोस्तों कौन सा राज्य है। देखिए आपका उत्तर प्रदेश ही है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं को उगाता है। दोस्तों क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया है, तो समझिए कि आप लोग पेपर एनालिसिस करें जो कितना फ़ायदा होता है। फिर आपका है कि शशि थारूर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। शशि थारूर को, ठीक है। सही जवाब है विदेश मंत्रालय संबंधी संसदीय समिति। विदेश मंत्रालय संबंधी संसदीय समिति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। रोशन कुमारी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कथक। और पता है कथक कहाँ का है, आपका उत्तर प्रदेश का जो है हो जाएगा। आप पूछ सकता है रोशन कुमारी किस घराने से हैं, तो ये जो आपको दोस्तों जो है कथक यानी लखनऊ घराने से संबंधित इनका होगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप तो सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में जो दोस्तों इसको लागू किया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार जो है ग्रेट ब्रिटेन यूके में लागू हुआ है। फिर आपका है लद्दाख में हर साल खाली स्थान जितनी कम वर्षा होती है, यानी कितनी कम वर्षा होती है ये बताना है। तो सही जवाब है 10 सेंटीमीटर दोस्तों जो है यहाँ पास वर्षा ही होती है लद्दाख में। ठीक, ओनली 10 सेंटीमीटर, जो कि एक बहुत ही कम वर्षा है। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। ठीक है, हु हैज रिटन द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो सही जवाब है अरुंधति राय। ठीक दोस्तों, अरुंधति राय ने जो है इसको लिखा है उपन्यास को, नोवेल को। अरुंधति जो राय जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का
रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है N2O होता है। ठीक है, ऐसा फार्मूला भी पूछ सकता है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड का जो है फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर दोस्तों अभी बात करते हैं क्या हम लोग अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, नैना देवी एक भारतीय गायिका है, उन्हें पद्मश्री में या पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, क्या है, नैना देवी के जो है पद्मश्री का सम्मानित किया गया है, ये बताना है। सही जवाब है 1974 में जो इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। ये दोस्तों जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भारतीय गायिका है। किसकी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भारतीय गायिका है आपकी नैना देवी। फिर दोस्तों अभी बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, भारत में ईसाई धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, ये बताना है। तो लगभग 2.3% जो है भारत में ईसाई लोग रहते हैं, 2.3%। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, शिव कुमार शर्मा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होने वाला है ये जो है संतूर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, संतूर के लिए। फिर आइए बात करते हैं इसमें हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है, तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो देखते हैं दोस्तों किसके खिलाफ खेला था। तो इसमें देखिए जो सही जवाब होने वाला है वो इंग्लैंड है। ठीक है, भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, साल 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो शोभा नायडू को जो है दोस्तों 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कुचिपुड़ी के लिए। फिर है अल्पासी उत्सव, अल्पासी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए अल्पासी उत्सव जो है आपका दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। केरल जो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो अगला है, मो घर योजना के लिए अधिकतम लोन राशि कितनी है? तो इसमें जो सही जवाब है 70,000 रुपये जो है इसकी अधिकतम लोन राशि है मो घर योजना के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला है लेसन्स। ठीक है, लेसन्स ऑफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोंगली इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो दोस्तों बात करते हैं अनलोंगली जो है किसकी आत्मकथा है? देखिए अनुपम खेर की दोस्तों ये आपकी आत्मकथा हो जाएगी, अनुपम खेर। ठीक है, तो आप लोग इस नाम को जो है जरूर याद रखिएगा। फिर आपका है आयनीकरण ऊर्जा खाली स्थान से विपरीत रूप से संबंधित है। आयनीकरण ऊर्जा, तो सही जवाब आपका एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार से क्या उल्टा संबंधित है। आयनीकरण ऊर्जा जो है घटेगी तो परमाणु ये जो है परमाणु आकार बढ़ेगा। अगर ये परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनीकरण ऊर्जा जो है घटेगी, क्योंकि विपरीत काम करेंगे ना। तो ये दोस्तों जो है इसमें का सही है। फिर आपका है सरकार के संसदीय स्वरूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार के भारतीय संसदीय स्वरूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है इसका दोस्तों मुखिया होता है सरकार का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है इसका सही जवाब होने वाला है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए। ठीक है, तो
तो ये जो है दोस्तों क्या संयुक्त अमेरिका से ली गई, थोड़ा सा मुझे तो उसको कन्फर्म लग रहा है, शायद ये जो इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा दोस्तों, आप लोग देखते हैं इसमें का सही आंसर क्या है। ठीक है, तो ये जो इसका दोस्तों आंसर नहीं है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। फिर है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 कब आई? तो ये जो है 1 दिसंबर 2018 को आई। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 कब आई? तो 1 दिसंबर को आई है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो आपका जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राज्य का प्रमुख खालिस्तान होता है, यानी राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? गवर्नर यानी राज्यपाल जो है भारतीय राज्यों का प्रमुख होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो शास्त्रीय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, सोनल मान सिंह को किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों संबंधित हैं। डिपेंड योर ऑप्शन, यानी आपको ऑप्शन में क्या दिया है, भरतनाट्यम की उड़ीसी। ठीक है, दोनों दिए, दोनों सही जवाब, नहीं तो एक दिए तो एक सही जवाब होगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारत और बांग्लादेश में क्या संबंध है ये बताना है। तो भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। ठीक है, संबंध जो है मैत्रीपूर्ण भी हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, महानदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज महानदी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम? तो रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है आपकी महानदी निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़। फिर आपका है, जलो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नहीं, जलो नहीं, जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये बताना है। तो जालो जो है दोस्तों मेवाड़ की वीरांगना महारानी पद्मिनी से, ठीक है, मेवाड़ की वीरांगना महारानी पद्मिनी से संबंधित हैं जालो। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो सही जवाब है, इनका संबंध जो है उड़ीसी से था। ठीक है दोस्तों, उड़ीसी। फिर है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? देखते हैं दोस्तों कौन है आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। तो देखिए शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे, शिव प्रताप शुक्ला। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरोड़ा आसफ को जाना जाता है, अरोड़ा आसफ। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। फिर दोस्तों अगला है, भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉम्बे में जो है पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। फिर आपका दोस्तों अगला है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान किया गया है, या मंत्रिपरिषद के प्रावधान किए गए हैं? सही जवाब आपका है आर्टिकल 163 में जो है इसके लिए जो है किया गया है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए या सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, फिर आपको दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा, तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा दोस्तों नहीं बनाती, नर्मदा नदी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए आपसे वही है, अनुच्छेद 163 के संबंधित है, तो आपको वही है कि मंत्रिपरिषद और
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है आर्टिकल 163 को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है तमिलनाडु का फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल जो है फसल कटाई उत्सव हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। फिर देखिए आपका है नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान परिचित हुई थी? तो चोल वंश के समय जो है दोस्तों ये नटराज कांस्य की मूर्ति जो है परिचित हुई थी, चोल। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कब रखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 1991 में जो है इसको प्रस्ताव रखा गया था। ठीक दोस्तों। फिर देखिए आपका अगला है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। फिर आपका है 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो जो आपका है पानीपत का तृतीय युद्ध जो दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है किस मध्यकालीन संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था? ठीक है, नहीं ग्वालियर किसका जन्म हुआ था ये बताना है। तो तानसेन का जो जन्म है ग्वालियर घराने में हुआ था, तानसेन। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका था द ब्लू अम्ब्रेला किताब के लेखक कौन है? तो रास्किन बांड। ठीक है, देखिए रास्किन बांड जो है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। फिर अब दोस्तों ये है राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी तो ये आपका है राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में नेशनल गेम्स जो है अधिक टीम जीतती स्वर्ण पदक उसको दिया जाता है। फिर आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के चीफ कौन है? तो रा के चीफ आपके हैं रवि सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों। रा के चीफ कौन है? रवि सिन्हा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला है उदित नारायण को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखते हैं इनको जो दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इनको जो है पद्म भूषण 2016 में मिला है उदित नारायण को। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है दक्कन में हर्षवर्धन को हराया था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। फिर है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है 9 ग्राम वाटर 6.23 गुणे 10 की पावर 23 है। ठीक है, 10 की पावर 23 है तो कितना होता है? कि दोस्तों जो है 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो जो है बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर दोस्तों आपका अगला है WPL 2023 का पहला मैच कहां और किस स्टेडियम में हुआ था? तो नवी मुंबई के DY पाटली स्टेडियम में जो है 2023 WPL का पहला मैच हुआ था, नवी मुंबई के DY पाटली स्टेडियम में। ठीक है, पाटिल स्टेडियम। ठीक है। फिर दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 1527 में खनावा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। देखिए 1527 में खनावा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर और राणा सांगा मध्य हुआ, इसमें बताना किसको हराया होगा? तो राणा सांगा को ही हराया होगा, क्योंकि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ तो बाबर ने हराया किसको? राणा सांगा को। फिर आपका है रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो भगवान राम के जन्मदिन के रूप में जो है रामनवमी बनाई जाती है, भगवान राम के जन्मदिन के रूप में।
फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ हयूम, ठीक है, ए ओ हयूम द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा हुआ था पंडित रविशंकर को 4 बार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ग्रैमी पुरस्कार जिनको 4 बार सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इनको जो है 1999 में भारत रत्न भी मिला हुआ। पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला है? तो 1999 में मिला हुआ है। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन था? दोस्तों आपको रोहित शर्मा हो जाएगा। और दोस्तों को बता दें प्रश्न कहाँ से आया है, 2019 से पूछ रहा है, तो ये आपको दोस्तों आया है T20 वर्ल्ड कप 2024 से, ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ही जो है सबसे ज़्यादा भारत की ओर से रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम रोहित शर्मा था। इसलिए जो दोस्तों इस प्रश्न को यहीं से रिलेट करके लगभग ज़्यादा लगता है कि हमें दिया गया है, ठीक है, 2024 का 2019 से पूछ लिया। फिर आपका पूछा है विलियम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो विलियम फोर्ट जो आपका कोलकाता राज्य में स्थित, तो कोलकाता जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव शब्द, ठीक है, तो जो आपका है टेनिस और बैडमिंटन दोनों से संबंधित है। आपका डिपेंड वही करेगा कि ऑप्शन आपको जो है क्या दे रखा है। लव शब्द, ठीक है, इसको लव भी पढ़ते हैं, लव। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला आपका है पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला को जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया है। फिर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्मिंघम और इंग्लैंड में जो है इसको आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 को, ठीक है दोस्तों। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है आईने ए अकबरी किस फसल का जिक्र नहीं किया गया? आईने ए अकबरी में किस फसल का जिक्र नहीं किया गया? तो तम्बाकू का जो है दोस्तों जिक्र नहीं किया गया है। तम्बाकू इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के संबंधित हो जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर है प्रथम महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया था? तो प्रथम T20 महिला वर्ल्ड कप जो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड। फिर आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो मनरेगा योजना जो दोस्तों 2 फरवरी 2006 में शुरू की गई थी, मनरेगा योजना स्कीम, ठीक है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला है मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो USSO यानी दोस्तों नहीं USSR जो आपका क्या है रूस के नाम से जाना जाता है। रूस यानी रशिया संविधान जो इसको लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। फिर आपका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई है। 10 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। फिर आप दोस्तों यह पूछा हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 125 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के वेतन से संबंधित है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, ठीक है दोस्तों, हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। फिर आपका अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या सबसे कम है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक डांस, ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित है लच्छू महाराज। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला आपका है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली गई है। फिर है संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ है? संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ है? तो ये जो है
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। फिर दोस्तों आपका अगला है 2023 अक्टूबर में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने? तो रघुवर दास जो अक्टूबर 2023 में उड़ीसा के नए राज्यपाल बने थे। फिर है जेमिनी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो जेमिनी का उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है। ठीक है, महाभारत। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है आपका है, ठीक है, देखिए क्या है, पेदा की खेती किस राज्य में होती है? पेदा क्या होता है? ठीक है, देखते हैं इसको क्या है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में जो इसकी खेती होती है। पेदा गेंदा नहीं होता है, देखिए गेंदा दोस्तों नहीं है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा ये क्या है। ठीक है, फिर आइए बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। अब अगला आपका है विजय आल्या भारत के किस राजवंश संबंधित है? विजय आल्या, ठीक है, तो जो है चोल वंश संबंधित है। विजय आल्या जो है चोल वंश से संबंधित है। फिर है घाघे नजीर खान किस घराने से संबंधित है? घाघे नजीर खान किस घराने से संबंधित है? ऐसे सोचते हैं किस घराने से संबंधित है? तो घाघे नजीर खान जो है मेवती घराने से संबंधित है, आपके मेवती घराना। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो जो गीता चंद्रन है भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है देवदास और परिणीता उपन्यास किसने लिखा? देवदास और परिणीता उपन्यास, तो सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है देवदास और परिणीता पुरस्कार उपन्यास को लिखा है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला क्या है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ जो है इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आबादी वाला जो राज्य है चंडीगढ़ है। फिर है द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? द मोजार्ट ऑफ मद्रास, तो AR रहमान को जो है द मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। फिर दोस्तों देखिए आप अगला प्रश्न पूछा हुआ था INSAT का फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये सही है, ये क्यों आपका है। फिर INSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका दोस्तों फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, आई से इंडियन, आई से इंडियन, एन से नेशनल, यस ए से सैटेलाइट और टी सिस्टम, आपका ये हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम INSAT का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न आपका है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अभी जो है हाल ही में बांग्लादेश से हमारी एक सीरीज हुई थी। फिर आपका है पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने देखिए फिर प्रश्न को, पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे दान में? सही जवाब है 23 किले। और जो है शिवाजी के पास कितने किले थे? तो कुल जो दोस्तों 36 किले थे इनके पास। ठीक, इसमें से 23 जो है मुगलों को ही दे दिए थे। फिर है अनब्रेकबल किसकी आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की जो है दोस्तों ये आत्मकथा हो जाएगी अनब्रेकबल। फिर आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला आपका है बैलाटा नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? बैलाटा नृत्य। तो आपका जो है कर्नाटक इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर है जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने? वाइस चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वाइस या डिप्टी बोलिए, ठीक है डिप्टी मान लेते हैं। फिर दोस्तों इसका सही जवाब है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। देखिए दोस्तों सही जवाब क्या है? ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जो है इसके सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 1928 में क्या हुआ था? तो 1928 में जो है बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला है सिंधु नदी किस राज्य में बहती है? सिंधु नदी जो है जम्मू और कश्मीर में बहती है। ठीक है, फिर उसके बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह आपका पूछा हुआ है कि जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, देवेंद्र जो है इसका सही जवाब था। फिर है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो देखते हैं सितारा देवी किस नृत्य से हैं। तो जो है दोस्तों सितारा देवी आपको हो जाएंगी कथक नृत्य से। ठीक है, कथक नृत्य से हो जाएगा। फिर देखिए आपका है बीसू। ठीक है, बीसू मेला कहाँ पर लगता है? तो बीसू मेला जो दोस्तों उत्तराखंड में लगता है। बीसू मेला उत्तराखंड विल बी राइट आंसर। फिर आपका है एसीटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 92.3% जो है एसीटिलीन में कार्बन होता है। फिर देखिए अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभांकर क्या था? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि सही जवाब इसका क्या हो सकता है पैरा गेम्स में। ठीक है, फिर दोस्तों आपका अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने जो है इसकी दोस्तों स्थापना की थी। फिर आपसे है पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किसे पद्म 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, पंथी लोक नृत्य में। तो देखते हैं तो आपको हो जाएंगे राधे श्याम बारले। ठीक है, राधे श्याम बारले को जो है पंथी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर दोस्तों आपका अगला है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो इसको जो है हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से भारतीय संविधान से। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला? तो 2023 में जो पद्म विभूषण जाकिर हुसैन को मिला है। जाकिर हुसैन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला है हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले खाली स्थान में मंत्री थे। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कंपिली राज्य में। ठीक, कापिली राज्य में जो है ये थे। ठीक है, कंपिली स्टेट विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है कामलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? तो कामलिनी अस्थाना जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं। फिर है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 79 है आपका संसद के गठन से संबंधित है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली का राधाकृष्णन का जो जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है दोस्तों इनका जन्मदिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में या टीचर्स डे के रूप में। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है FICCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अनीस शाह। ठीक है, डॉक्टर अनीस शाह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है पचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है भारत में शुद्धि आंदोलन
की शुरुआत किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का। अरे दोस्तों देखते हैं इसका जो है मुख्य काम क्या है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य काम हो जाएगा, कम आय वाले लोगों और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं देना जो है माइक्रो फाइनेंस का काम हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका अगला है बराक ओबामा के पिता का क्या नाम था? तो बराक ओबामा सीनियर जो है इनके पिता का नाम था, बराक ओबामा के। ठीक है, बराक ओबामा सीनियर। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है शोभना नारायण किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ये शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो शोभना नारायण जो है दोस्तों कथक के लिए इनको जो है पद्मश्री मिला है। ऑप्शन नंबर कथक विल बी राइट आंसर। फिर आपका जो अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से। ठीक है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, यानी इसके जो है क्या क्या योग्यता है? 35 वर्ष की आयु हो और जो है आप भारत के नागरिक हों। फिर है बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई? तो बाल विवाह जो है 1929 में रोक लगाई गई थी। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है सुनील छेत्री ने ISL के किस सीजन में हैट्रिक गोल मारा था? तो इसने जो है 2015 में पहले सीजन में जो है हैट्रिक मारा हुआ था, हैट्रिक गोल। ठीक है, ISL में इंडियन सुपर लीग में सुनील छेत्री ने। फिर आपका है पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका लद्दाख नहीं, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, लक्षद्वीप में स्थित है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है हिमाचल प्रदेश के हिंडिब्बा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? धनगिरी त्यौहार। ठीक, धन नहीं दू है, दुनगरी त्यौहार जो है दोस्तों लगता है आपका हिमाचल प्रदेश के हिमडिब्बा मंदिर में, दुनगरी। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीतकार से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा का जो है सबसे कम बाल लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है गणेश रथ में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो आपका महाबलीपुरम में है, जो आपका मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। फिर देखिए दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला है H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, H2SO4। फिर अब दोस्तों अगला है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो जापान जो है इसका विजेता हो जाएगा एशियाई एथलेटिक्स 2023-24 का। ठीक है, जापान। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है आर मुथुकनमल। ठीक है, आर मुथुकनमल नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है, तो जो है साधिर की। ठीक है दोस्तों, आर मुथुकनमल जो है साधिर की नृत्यांगना है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? तो यक्षगान जो है दोस्तों इसमें आपका शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। ठीक है, आपको 3-4 दिए होंगे, इसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसमें जो यक्षगान आपका जो है शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है भारतीय शास्त्रीय का। ठीक है, फिर आपका है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम दोस्तों को जो है केरला से हो जाएगा, या केरल जो इसका सही जवाब है। फिर आपका है गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बोंडे रम फेस्टिवल। ठीक है, बोंडे रम फेस्टिवल जो है मनाया जाता है पुर्तगालियों से जीतने पर गोवा में। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला आपका है घोड़े मोडनी नृत्य
से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है? घोड़े मोडनी। सही जवाब आपका गोवा हो जाएगा। गोवा में जो है घोड़े मोडनी नृत्य मनाया जाता है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है हार्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो है दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल विल बी रिलेटेड टू नागालैंड स्टेट। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका ये है समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। इसके कई कारण हैं। नमक का प्रभाव हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पौधों का जल भराव, पोषक तत्वों का संतुलन। ये जो है 3-4 कारण हैं। डिपेंड करता है आपको जो है ऑप्शन में क्या दे रखा होगा। फिर आपको पूछा हुआ था निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? ठीक है, तो जो है आपको दोस्तों 1858 में ये आया हुआ था, 1858 में। फिर आपका आ गया है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो 18 साल जो है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है। फिर है मौर्य साम्राज्य का फाउंडर कौन था या संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों इसका संस्थापक था मौर्य वंश का। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपसे जो अगला प्रश्न पूछा हुआ था महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंदाना जो है दोस्तों इस टीम की कप्तान थी। देखिए दोस्तों इसको जो है 2024 में 2023 पूछा क्योंकि जो 2024 में जो है RCB WPL की फाइनल विजेता बनी है। फिर है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर आपका है पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? इसको जो है 1936 में भंग किया गया था। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो संगम डिस्टिनी या संगम वंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है संजना बाथम किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी जो है ये समझ हो जाएगी, तीरंदाजी। ठीक है, संजना बाथम। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला आपका है इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, बी बेरी बेरी। फिर है बिंजो खेल किससे संबंधित है? तो हॉकी से जुड़ा हुआ है आपका बिंजो खेल, हॉकी। ठीक है, फिर देखिए अगला। तो अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक। ठीक है, ये ऑक्सलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, ऑक्सलिक, ऑक्सलिक। ठीक है, ऑक्सलिक। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश जो सीमा को साझा करते हैं भारत के साथ। आपको हमने जो है इसको कल जो है वो SSC क्लास में बताए थे कौन कौन से राज्य हैं। फिर है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से जो है संबंधित हो जाएंगे आपके ईश्वरी प्रसाद। फिर देखिए क्या है अगला। तो अगला आपका है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भाग 4 के कम यानी पार्ट 4A का बोल लीजिए, या ए बात वही है। फिर है तुगलक वंश संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है हो जाएगा तुगलक वंश संस्थापक। फिर आपका जो है अगला है कनक रेले को निम्नलिखित में से किस रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कनक रेले। ठीक है, देखिए जो कनक रेले का संबंध है वो आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। ठीक है, मोहिनी अट्टम से जो है कनक रेले का संबंध है। फिर आपका अगला है निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को जो है जाना जाता है इंदौर घराना स्थापित करने के लिए। फिर आपका है हल्दी में पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन कारण जो है हल्दी में पीला रंग उपस्थित होता है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है?
तो जो है लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला आपका दिए था डॉक्टर शाफिकुर रहमान बार्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, तो जो है समाजवादी पार्टी से इनका संबंध हो जाएगा, डॉक्टर शाफिकुर रहमान का संबंध। ठीक है। फिर है आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अब सबसे कम है, तो दादरा और नगर हवेली में जो है सबसे कम है साक्षरता दर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला है भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य संबंधित है, यानी आपको कहने का मतलब है कि मौलिक कर्तव्य संबंधित कौन सा भाग आपका है, तो भाग 4 आपका ए। ठीक है, भाग 4 ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। फिर आपका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है इसने किया है प्रतिस्थापित, 2023 ने 1872 को प्रतिस्थापित किया। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका, तो अगला आपका है पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण क्या है, तो मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपका है द ग्लोरी ऑफ पठान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो द ग्लोरी ऑफ पठान जो है गुजराती भाषा में लिखी गई जो है, गुजराती बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो देखते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी ऑफ। ठीक है, तो ये जो इनकी पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका जो है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 129 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, यानी मेन फोकस हमारा जो है 1928 में पहली बार जीता है भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में। फिर आपका अगला है, देखते हैं दोस्तों अगला, हॉकी नहीं हॉकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, देखिए विंग्स ऑफ फायर दोस्तों किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर। फिर आपका जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कौन सा नृत्य 3 शैलियों में मौजूद है, तो छऊ जो है 3 शैलियों में मौजूद है, छऊ जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा इसको जो रिपोर्ट तैयार किया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है यूनेस्को से एक प्रश्न पूछा हुआ था, तो हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसकी जो स्थापना है 1945 में ही हो गई थी। फिर जो है जनगणना से एक प्रश्न आया था। फिर है बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ, तो बलबन के उदय के कारण जो है दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की संतानें और उनके बाद के सुल्तान का जो है पतन हुआ। बलबन का उदय हुआ तो किनका पतन हुआ, तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश संतानें और उनके बाद के सुल्तान का, यानी दिल्ली के जो है इसमें घाटा हुआ। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला, ठीक है, तो ये जो है हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं थे, तो अनुच्छेद आपका 51A में नहीं थे। भाग पूछेगा तो 4A आपका हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों ये पूछा हुआ था,
फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो के.एस. चित्रा। ठीक है, के.एस. चित्रा को जो है 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। फिर है महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला है ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फूले जो है जाति विरोधी आंदोलन से हो जाएंगी, जाति विरोधी आंदोलन। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला देखिए आपका है बेदनी खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा मेघालय से ये जो है मनाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, आपका जो अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या है? 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको सभी समझ में आ रहे हैं। फिर है अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी होता है? अकबर का दीवान तो राजस्व और वित्त विभाग का, राजस्व और वित्त विभाग का जो है प्रभारी होता है अकबर का दीवान। फिर आपका है हाल ही में खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीता है? तो महाराष्ट्र जो है इसको जीता हुआ है। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला है इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। फिर आपका है भारत का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो घूमर जो है भारत का सबसे प्रिय लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध काटस राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं स्थित हैं? तो पाकिस्तान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है बाबर का शासनकाल क्या था? तो बाबर का शासनकाल है 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी जो है बाबर का शासनकाल था। फिर आपका है किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? तो इधर आपको दोस्तों दिया हुआ पूरा पढ़ लीजिए। ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने मिलकर काम किया है। ठीक है, दो लोग मिलकर काम किए थे। फिर आपका है सौरभ गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान पर अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड में जो है ना अपनी टी शर्ट को फहराया था उतार कर। फिर है बनारस घराने से संबंधित कौन है? बनारस घराने से संबंधित कौन है? देखते हैं दोस्तों कौन है आपका। तो देखिए राजन एवं साजन मिश्रा सही जवाब हो जाएंगे, राजन एवं साजन मिश्रा। ठीक है, फिर आपका यह है 2022 में किसे मिला है देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहें 2022 के पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित नालिनी और कामली अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित हैं? तो कथक डांस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपको रिपीटेड है और ये प्रश्न जो है एसएससी शिक्षण टायर फर्स्ट में 14 अगस्त 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में भी ये प्रश्न जो आपको दोस्तों देखने को मिला था। फिर आपका ये प्रश्न आया हुआ था, इसको देखते हैं थोड़ा सा कम है। फिर आपका है बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर फोर्ट तो कर्नाटक राज्य में जो है ये स्थित है। फिर देखते हैं अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? द वाइट टाइगर एक पुस्तक है, लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी 3 पुस्तक है इनकी। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है मुरलीलाल साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम के लिए जो ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों मुरलीलाल साराभाई। फिर दोस्तों आपका अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1993 में जो है कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। फिर देखिए अगला आपका है द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार की हो जाएगी द सब्सटेंस एंड द शैडो। फिर आपका है यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान तथा सुधार की भावना को विकास करें। 3-4 इसमें दोस्तों हैं। फिर आपको देखिए अगला है ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो पता है शाहजहां ने जो इसका निर्माण करवाया है। फिर आपका है अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है? श्री या डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम। डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को जो है 2023 में अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है। फिर है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर दोस्तों आपका अगला है अशोक और ब्रह्मलिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो देखते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो आपका जो है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप जो है इसका सही जवाब है, जेम्स प्रिंसेप। फिर आपका दोस्तों यह है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? तो जयगाल, ठीक है, श्रीनाथ जो दोस्तों रेफरी थे, जयगाल श्रीनाथ। फिर आपका है SHG का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। फिर है बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो आपका जो दोस्तों बिहू है असम से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा है लास्ट प्रश्न था, देखते हैं और क्या है। तो नहीं दोस्तों ये हमारा जो है लास्ट प्रश्न ही है। दोस्तों हमने क्या है 30 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक पूछे गए जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर साथियों आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है जब फिर इसका पेपर शुरू हो तो आप लोग जो पेपर एनालिसिस सबसे पहले कर सकें। और एक बार अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथियों आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।